हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष केजेड। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? लियो के फैन, थल्लापति विजय सर के फैन और लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैंस। तो गाइस फाइनली लियो मूवी हमने देख ली है, जिसे देखने के बाद यही शॉक्ड है और यही सोच रहे हैं कि डायरेक्टर लोकेश कनगराज सर ने भाई कहां से सोचा, कहां से लिखा, कहां से एक्शन मेकिंग करी। मतलब कि जो आप 2 घंटे 43 मिनट में आप थिएटर में जो देखने को मिलने वाला है ना भाई साहब, आग लगने वाली है। और जो भी एलसीयू यूनिवर्स के फैन है, लियो मूवी के फैन है, तो भाई साहब कैदी उसी के साथ साथ विक्रम देख लीजिएगा, क्योंकि आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है इसका जो स्क्रीन प्ले है। और काफी लोगों ने मुझे बोला है कि हर्ष भाई यहाँ पर थल्लापति विजय सर की डबिंग कैसे की गई है। तो भाई डबिंग मैटर नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर उनके पंच डायलॉग नहीं देखने को मिले हैं। जिस तरह से अभिषेक सर ने डबिंग की है ना, काफी आउटस्टैंडिंग लगे। मतलब कि वर्ड टू वर्ड काफी सारे मैचिंग देखने को मिले हैं। हाँ तो गाइस, अपन बात कर लेते हैं फुल मूवी रिव्यू के बारे में, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जल्द से जल्द 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए जान लेते हैं गाइस। स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होती है भाई, सब लकड़ बग्गा आ जाता है जो कि काफी खूंखार रहता है, जिसे थल्लापति विजय सर भाई साहब मतलब कि इंजेक्शन लगा के उसे अपना बंदी बनाते हैं और उसे रेस्क्यू में छोड़ देते। और गाइस, यहां पर जितना भी आपको फाइटिंग सीक्वेंस दिखाई देने वाला है, एक्शन थ्रिलर दिखाई देने वाला, सस्पेंस आपको दिखाई देने वाला है, जो मिस्टीरियस आप लोगों को दिखाई देने वाला, आप काफी ज्यादा शॉक्ड होने वाले हैं। एक सीन आपको बेकरी वाला जहां पर देखने को मिलेगा भाई साहब, वहां पर जो फाइटिंग सीक्वेंस बताया गया है ना, जहां पर सैंडी मास्टर को निपटाया था धन धन करके, वो जो सीन थे, वो जो जिस तरह से उन्होंने फायरिंग की है भाई साहब, आपको कहीं ना कहीं काफी ज्यादा शॉक्ड करने वाली। क्योंकि यहां पर थल्लापति विजय सर यानी कि एज अ प्रतिवान के कैरेक्टर का रोल प्ले करे, जो कि टोटली का टोटली इनोसेंट है। इनोसेंट नहीं है भैया, ऐसा थल्लापति विजय सर ने अपने कैरेक्टर को डेवलप किया है कि भाई साहब मैं लियो दासनी में ओनली प्रतिवान हूं। और जब आप देखेंगे, आप लोगों को मतलब कि इंटरवल से पहले मतलब कि थोड़े 45 मिनट तक 50-55 मिनट तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि लियो मूवी लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स से कनेक्ट होने वाली है या नहीं होने वाली है। तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि काफी लोगों का क्वेश्चन है। हाँ तो गाइस, लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स से ये कनेक्ट होने वाली है। उसी के साथ साथ आपको जब पता चलेगा, जब अपने कांस्टेबल साहब यानी कि नेपोलियन आते हैं, जिन्हें गांव से इनवाइट किया जाता है, तब आपको पता चलेगा। तब भी आप बोलेंगे कि यार ये तो ओनली कास्ट है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब वहां पर जब थल्लापति विजय सर यानी कि प्रतिवान जब उनकी प्रोफाइल चेक करते तो वहां पर अपने कार्थी यानी कि दिल्ली सर की गन देखने को मिलते और पूछते कि आपने इतनी बड़ी गन चलाई कैसे। देन उसके बाद इंटरवल होता और वहां पर अपने को विक्रम वाली वो प्रोस्टिट्यूट गर्ल थी, तो वो वाली गर्ल्स भी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। जो सबसे ज्यादा शॉकिंग कैरेक्टर देखने को मिला है मैथ्यू थॉमस, उसी के साथ साथ उनकी जो छोटी बहन है उनका, मतलब कि इतने डरे फुसरे रहते हैं जिस तरह से थल्लापति विजय सर और मैथ्यू थॉमस यानी कि सिद्धांत या ऐसे सिद्धू नाम रहता है उनका। तो इन दोनों के जो प्रॉमिस चलते हैं ना, वो काफी आउटस्टैंडिंग है। जो एक मतलब स्क्रीन प्ले है ना, जिस तरह से क्रिएट किया है, आप लोगों को काफी सस्पेंस क्रिएट करने वाला है। कुछ चीजें आपको समझ नहीं आने वाली, लेकिन इसलिए आप कैदी और विक्रम देख लीजिएगा। और गाइस, मैं बात कर लेता हूं मैन कैरेक्टर के बारे में। जिस तरह से जब लियो का जो मोहम्मद अली सर जब उनका पास्ट बताते हैं कि ऐसा ऐसा लियो दास था, ऐसा ऐसा उनकी बहन को मारा गया, डिसूजा मतलब कि जो नाम रहता है, ऐसा ऐसा मारा गया। जो वो फाइटिंग सीक्वेंस था, जिस तरह से उनको चेयर पे बांध करके रखा जाता है ना, वो अनट्रैक्टेबल था। मतलब कि एक इनक्रेडिबल वाला वाइब आ रहा था। जिस तरह से जो अपने एंटोनी दास यानी कि संजय दत्त जो अंधभक्त बताए गए हैं, बलि वली चढ़ाने का कामकाज करते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा कि यार ये चीज करने की क्या जरूरत है। ये तो चलो ठीक है, जानवरों तक थी, लेकिन वो उनकी बहन को यानी कि उनकी डॉटर को भी मारने की प्लानिंग करते हैं, यानी कि एंटोनी दास, संजय दत्त सर। और एक्शन किंग अर्जुन सर्जा सर का जो कैरेक्टर बताया है, माना कि संजय दत्त सर का इतना हेवी कैरेक्टर नहीं है, लेकिन भाई साहब विलन उनके जैसा नहीं है। क्योंकि जिस तरह से वो उनके घर में घुसते हैं, उनके बेकरी में घुसते हैं, जिस तरह से त्रिशा मैम की जान बचाते हैं गुंडों से, मतलब कि आपको स्वाद ही आने वाला है। और लास्ट का जो क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स तो छोड़े, आप जो गोडाउन वाली वेयर हाउस वाली फाइटिंग है ना,
वो आप देख लेंगे ना तो आप काफी ज्यादा शॉक्ड होने वाले हैं। उससे पहले जब वो एंटोनी दास को मारते हैं, और ये मैंने 2 महीने पहले भी बताया था कि आपको लियो मूवी में बाइक चेसिंग कार वाला सीन दिखाई देने वाला है, जहां पर 120 किलोमीटर की स्पीड में भाई अपने थल्लापति विजय सर फायरिंग करने वाले हैं। तो जब बाइक चेसिंग का आप सीन देखेंगे ना तो आप काफी ज्यादा शॉक्ड होने वाले। जिस तरह से वो ठन ठन नेपोलियन भाई लौट करके धन धन मारते हैं, मतलब कि चलाते थल्लापति विजय सर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को काफी शॉक्ड करने, मतलब इतनी स्पीड में उनकी गाड़ी रहती है कि आप सोचेंगे कि चलो इन्होंने चला तो लिए, लेकिन शूट कैसे किया है, किस तरह से डायरेक्शन सेट किया है। और जब फाइटिंग सीक्वेंस एंटोनी दास वर्सेस थल्लापति विजय यानी कि लियो दास प्रतिवान होता है ना, इस लेवल का होता है। और जब वो उनको ठूसा मारते हैं, पंच मारते हैं और लास्ट में सिगरेट जलाते हैं और उनको बुलाते हैं, तब सस्पेंस क्रिएट, मतलब कि वहां पर वो चीज नहीं बताई जाती है जो कि लास्ट में बताई जाती है। आफ्टर दैट भाई सब एंटोनी दास मर जाते हैं और फिर एक्शन किंग अर्जुन सरजा हारोल दास उन्हें कॉल करते हैं, तू मेरे भाई को लिया और तू अपने भाई को ले जा, जैसा भी तुझे सही लगे। तो हाँ भाई, तो उनकी डेथ बॉडी लेकर जाते हैं वहां पर। और जिस तरह से उनको, मतलब कि जिस तरह से थल्लापति विजय सर अपने आप को रिप्रेजेंट करते ना, तो उस चीज से आप जज नहीं कर सकते, उस चीज को मतलब कि एक महसूस नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये लियो दास नहीं, वो ओनली प्रतिवान है। और जब भाई सब सारे लोगों को गोडाउन में मार मूर के, जिस तरह से फाइटिंग सीखो, उनके शर्ट में जब वो आग वाग लग जाती है, उतारते हैं, उचक उचक के मारते, जो वाला है ना, बॉबी एंटोनी को भी भाई बहुत तगड़ा धोया है, जिस तरह से वो चेन से लटका देते हैं और मतलब कि जो लात वात घूम घूम के मारने वाला, वो सीन काफी आउटस्टैंडिंग लग रहा था। और जब सबसे बड़ा जो फाइटिंग सीक्वेंस जो अच्छा लगा है, मुझे लगा है एक्शन किंग अर्जुन सरजा हारोल दास वर्सेस लियो दास का। लियो दास मतलब लास्ट तक जब तक गन वन उठाते तब तक कोई नहीं समझ पाता है कि ये लियो दास है। मतलब कि थल्लापति विजय सर खुद बताते हैं कि चाचू मुझे कैसे भूल गए, मैं ही है। और फिर उसके बाद वहां पर भाई साहब उनके घर में जब यार काफी सारे गुंडे घुस जाते त्रेशा मैम को और उनकी डॉटर को मारने के लिए जाते हैं, तब वहां पे मतलब कि चप्पड़ गंजू ऐसा कुछ करके बोलते हैं अर्जुन दास सर के फोन में। तो वहां से भाई लकड़ बग्गा आता है, जो जिसको रेस्क्यू किया हुआ था वो लकड़ बग्गा आता है। जिस तरह से भाई वो उसको मारता है ना, वो देखने लायक था। और जिस तरह से जाल वाल बिछाए थे थल्लापति विजय सर ने, आफ्टर दैट भाई सब एक्शन किंग अर्जुन सरजा सर की बारी आती। वो जो एक्शन सीक्वेंस था, जिस तरह से फाइटिंग क्रिएट की गई थी, लाती भाई इतनी लंबी मारी थी कि मतलब कि अपने थल्लापति विजय सर इस गंदी तरह से उतरते हैं, गिरते हैं, वो मतलब कि काफी शॉकिंग था। मारा पीटी काफी तगड़ी दिखाई देने वाली है। और मोस्ट ऑफ द पॉइंट गाइस, जब जैसे ही भाई फैक्ट्री जल जाती है, खत्म हो जाती है, सत्यानाश हो जाता है, राम नाम सत्य हो जाता है, उसके बाद अपने विक्रम के लीड एक्टर कमल हसन सर का कॉल आता है कि हाँ, अपने दास एंड दास कंपनी को ब्लास्ट करके अपने को भी बहुत सारे काम करने हैं। और गाइस, ये जो था ना वहां पे, मतलब कि थल्लापति विजय सर को कुछ समझ नहीं आता कि किसका कॉल आया है, लेकिन जब वो हंसते हैं तो उस चीज से पता चलता है कि विक्रम अपने लियो दास से मिले हुए हैं, अपने लियो दास अपने कमल हसन सर यानी कि विक्रम सर से मिले हुए हैं। और लास्ट में भाई सब पूरे म्यूजिक में जो म्यूजिक था, स्क्रीन प्ले था, डायलॉग डिलीवरी नहीं है, इतनी खास नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर लोकेश कनगराज सर ने खुद ही बोल दिया था कि भाई साहब इसमें पंच डायलॉग नहीं दिखाने वाला, ओनली एक्शन सीक्वेंस दिखाई देने वाला है, सस्पेंस दिखाई देने वाला, मारा पीटी दिखाई देने वाली है, ब्लड बाथ दिखाई देने वाला है, चेसिंग फाइट सीन दिखाई देने, मतलब कि टोटली शॉकिंग होने वाला है। और लास्ट में जब खत्म होती है तो डिस्क्रिप्शन चलता है ना, तो वहां पे रोलेक्स उसका नाम है, तो ये वाला साउंड भी आता है, दिल्ली का बीजीएम भी चलता है, रोलेक्स सर का बीजीएम चलता है। मतलब कि वहां पर ऐसा वाइब आता, मैं लास्ट तक बैठा रहा और मैं ये सोचा था अब रोलेक्स सर की एक एंट्री हो जाएगी, इतनी सी एंट्री हो जाएगी, इतनी सी एंट्री हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरह से विक्रम ने लियो दास को कॉल किया ना, तो भाई साहब लियो 2 आना पक्का है, 2026 में आएगा, कभी भी आएगा भाई साहब। आपका भाई हर्ष आर्या आपके साथ रहेगा। बाकी गाइस, आप लोग हमें बताएं, लियो मूवी के फैन बताएं, थल्लापति विजय सर के फैन बताएं कि लियो मूवी अभी तक आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी, और देखिए तो आप लोगों को देखने में कैसे लगी, क्या लगता है, एलसीयू से तो कनेक्ट है ही, क्या लगता है आपको लियो 2 में क्या होने वाला है, क्या खतरनाक होने वाला है या छोटा मोटा होने वाला? अपनी ओपिनियन भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।